नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, एक समय पर क्रिप्टो में एक तरह का बबल बना हुआ था और वो बबल विशेष रूप से तब था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे थे, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। और क्रिप्टो कैपिटल में चूंकि बड़ा बाजार बिटकॉइन लेकर चलता है, तो बिटकॉइन के भाव पर जो भी परिचर्चाएं होती हैं वो बिटकॉइन में क्रिप्टो में पूरी तरह से परिलक्षित होती हैं। तो हुआ ये कि क्रिप्टो में बिटकॉइन हो या फिर और भी जितनी भी करेंसीज रही हों, उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है इस साल के अंदर। लेकिन अभी कुछ रिवर्स में चल रहा है। इस समय बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज लगभग लुढ़कने के स्थान पर हैं। चिंताएं इतनी ज्यादा बन चुकी हैं कि लोग अब कहने लगे हैं कि क्रिप्टो का जो माहौल था, क्या वो पूरी तरह खत्म होने वाला है। जहां एक तरफ चर्चा चल रही थी कि $5 लाख तक में एक बिटकॉइन बिकेगा, अब वो लुढ़कते लुढ़कते क्या $50,000 पर आ जाएगा। कई तो इस तरह के एनालिस्ट निकल कर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बिटकॉइन का भाव तो $50,000 बिटकॉइन तक चला आएगा। ऐसे में आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे पहले इस बात को समझने का कि ये भाव गिरने के पीछे के रीजन क्या है। नंबर दूसरा, क्या ये बबल जो है वो फूट चुका है? हम उस कारण को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ट्रंप ने बिटकॉइन का समर्थन बंद कर दिया है? क्योंकि जब उठाने वाले वही थे, तो गिरते समय कौन से कारक हैं, हम उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि ये बड़ी हेडलाइंस का हिस्सा बन चुके हैं, तो हमारे ध्यान इन हेडलाइंस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे मार्च से लेकर अब तक का सबसे वर्स्ट डे काउंट किया जा रहा है। 1 दिसंबर को बाजार ने जबरदस्त गिरावट देखी। हेडलाइंस तो इस तरह बनकर आई कि अभी बिटकॉइन जो $86,000 पर चल रहा है, क्या वो $50,000 टच कर जाएगा 2026 में? यानी कि एक बिटकॉइन का भाव गिरते-गिरते इतना नीचे आ जाएगा। विचार करिए, समय-समय की बात है, एक समय ये क्रिप्टो जो है वो $1,26,000 तक चला गया था, एक बिटकॉइन का भाव। तब जानकारों का कहना था कि ये $5 लाख तक जाएगा और $5 लाख का एक बिटकॉइन अब चर्चा में आ रही है कि साहब जीरो हटा दो, इसके पीछे से 50,000 तक ही जाएगा 2026 में। इसका मतलब बाजार में कोई विशेषज्ञ तो नहीं बैठे हैं। जो बैठे हैं वो माहौल देख करके उगते सूरज को तिलक करने वाले और गिरते व्यक्ति को लात मारने वाले बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लात भी समझेंगे और तिलक भी समझेंगे। आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे और बड़ा ही रीजनिंग के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है स्थिति, क्यों ये इस तरह का चार्ट बनकर आ रहा है। बाजार के अंदर जहां क्रिप्टो के भाव एकदम आसमान में चल रहे थे, वो गिर करके 86 87 तक आकर के कैसे पहुंच गए, बाजार के अंदर ये गिरावट कैसे आई और अल्टीमेटली क्या इनका असर खत्म हो गया है क्या? क्योंकि क्रिप्टो के भाव जब चढ़े थे तो यह माना जा रहा था कि ट्रंप जब तक हैं, क्रिप्टो तो आसमान में ही रहने वाला है। ऐसे में जब क्रिप्टो का इतना हाइप हो और वो फूट जाए, तो क्या यह कहा जाए कि क्रिप्टो बबल खत्म हो गया है? क्योंकि निवेशकों के पैसे लगातार बाजार से खत्म होते जा रहे हैं। आप इस महीने के शुरुआत में पिछले महीने के अगर उदाहरण देखें, तो पिछले महीने का भाव देख रहे हैं, 13 नवंबर को $91,000 पर चल रहा था क्रिप्टो, 91 लाख पर चल रहा था। इंडियन करेंसीज में अगर हम बात करें, इंडियन करेंसी में 86 लाख हुआ 14 नवंबर के आसपास। लेकिन डॉलर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर के आसपास जिक्र कर रही है, तो $86,000 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 84,918, मतलब अलग अलग डेट्स पर अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। अप्रैल 2025 में ये $76,286 पर था। फिलहाल के लिए ये $85,000 के आसपास चल रहा है। भारतीय करेंसी में लाख में बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल करेंसी में हम डॉलर के अंदर बात करते चल रहे हैं। तो बिटकॉइन का जो भाव है वो $86,696, 86,000, 85,000, ये वो नंबर है जिसको लेकर के लोग इंतजार में बैठे। दिसंबर से उम्मीदें हैं लोगों की कि अगर बाजार नीचे गया तो वो $80,000 नीचे नहीं चला जाना चाहिए, फिर शायद संभालने से बुरा हो जाएगा, लोग संभाल नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बिटकॉइन का क्रैश हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, हेडलाइंस बनी हुई हैं, बाजार में भावों को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन कभी 126 $198 तक चला गया था, वो गिर करके $85,945 तक आ गया। 32% तक की गिरावट उसकी हो गई है। बाजार के अंदर जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है, वो 1.7 ट्रिलियन के आसपास रह गया है। वहीं ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2.86 कुल मिलाकर के सारी क्रिप्टो का मार्केट कैप है। मार्केट कैप में ये जो गिरावट आ रही है, ये लोगों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय बन रही है। हर तरफ एकदम लाल ही लाल हो रखा है। लग रहा है कि कोई तो देश ऐसा है जिसने क्रिप्टो के साथ कोई बड़ा खेला कर दिया है। अचानक ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आगे सेशन में बढ़ूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूं। मेरी आवाज़ थोड़ी खराब हो रखी है, सर्दी का सीज़न है और गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं आराम-आराम से कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूं। व्यक्ति जब निवेश करने निकलता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस चाहिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने कन्वेंशनल तरीके में लोगों को ज़मीन में इन्वेस्ट करते हुए, बैंक के अंदर एफडी में निवेश करते हुए, निवेश भी नहीं है, वो तो सेविंग ही है एक तरह से। साथ ही साथ गोल्ड में, सिल्वर में निवेश करते हुए सुना है। ये कन्वेंशनल तरीका है जो
चला आ रहा है कि निवेश करा, उससे 2 पैसा बढ़ा, क्योंकि कमाने के बाद उस रखे पैसे का कुछ तो करना है। तो ये 2 विकल्प काफ़ी ज़्यादा चर्चित विकल्पों में से रहे हैं। समय बीतता गया, निवेश के कई और रास्ते निकल कर आने शुरू हुए। निवेश में फिर निकल कर आने लगा व्यवसाय, और व्यवसाय के अंदर निकल कर आया स्टॉक मार्केट। कंपनियां ग्रो करती हैं, आईपीओ लेकर आती हैं, लिस्टेड कंपनियां बनती हैं, लोग उनमें निवेश करते हैं, उनका भी अंश बढ़ता चला जाता है। तो बाजार ने स्टॉक मार्केट को खूब अच्छे से ग्रो करते हुए देखा। धीरे धीरे लोगों को और रिसर्च के एवेन्यूज जब नजर आने लगे निवेश के रूप में, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को अपने लिए निवेश के रूप में चुना। देखिए, क्रिप्टो का जब से मतलब इंसेप्शन हुआ है, जब से इसका जन्म हुआ है क्रिप्टो का, तब से लेकर के क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड तरीके के कारण जानी जाती हैं। मतलब केवल डिमांड ड्रिवन चीजें रही हैं। इनको कभी सरकारों ने रेगुलेट नहीं किया। सरकार की कोई पॉलिसी इनको बढ़ाने के लिए नहीं आई। क्रिप्टो की जब भी बात हो तो ये दिमाग में हमेशा रखिए, स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है, सरकारें उसे बचाने के लिए तमाम प्रयास कर सकती हैं, और वो करती भी हैं। लेकिन वहीं क्रिप्टो का बाजार को अगर कुछ होता है, तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि क्रिप्टो बनी ही अनरेगुलेटेड मार्केट के लिए थी। सरकार के अधीन ना रहें, इसलिए क्रिप्टो का निर्माण हुआ था। क्योंकि हर देश करेंसी को, बाजार को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पावरफुल लोगों ने सोचा कि हम किसी के अधीन क्यों रहें, हम अपनी करेंसी बनाएंगे और उसमें व्यापार करेंगे, है ना? तो क्रिप्टो की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। खैर, हम उस पर आएंगे, लेकिन और थोड़ा बेसिक में अंदर चलते हैं। आप पूछेंगे, स्टॉक मार्केट को सरकार कैसे उठा सकती है? अपना देश उठाकर देखिए। पिछले समय पर जब हमारा स्टॉक मार्केट सेंसेक्स जो है 85,000 से निकल करके 73,000 तक गिर गया था, सरकार ने तमाम वो प्रयास किए, चाहे इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई हों, चाहे सरकार के द्वारा करों में कटौती की गई हो ताकि लोग ज्यादा खरीद करें, या फिर सरकार के द्वारा ऐसी नीति जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना हो ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लोगों को इंसेंटिवाइज करना हो, जॉब सिक्योरिटी देना हो, लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालना हो। ये सब काम सरकार ने किए ताकि बाजार को मोमेंटम दिया जा सके। इसका एक पूरी तरह से प्रोसेस बना हुआ है कि बाजार चलाने के लिए ये तरीका होता है। अब रिवर्स चलते हैं। जब क्रिप्टो की बात आती है, क्रिप्टो केवल डिमांड ड्रिवन है। कुछ लोगों ने अपनी एक ब्लॉकचेन तकनीक पर कोड लिखी, उस कोड के जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसकी प्राइस चलती चली गई। अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिरती चली गई। तो क्या सरकार इसमें कोई सहायता कर पाती है? जैसे सरकार रेगुलेट नहीं कर पाती, सरकार इसको बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। फिर आप कहेंगे, तो ट्रंप की बात हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रंप क्रिप्टो को संरक्षण देने की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इसको मानता हूं कि क्रिप्टो का बाजार होना चाहिए। वो मानते हैं कि क्रिप्टो में व्यापार होना चाहिए। वो क्रिप्टो को भविष्य की करेंसी के रूप में एडमायर करते हैं। कंट्रोल वो भी नहीं करते। यानी उसके लिए कोई सरकारी प्रयास वो भी नहीं कर सकते। अब सवाल इसका मतलब दो बातों पर आई। पहला, डिमांड और सप्लाई। डिमांड में आप और हम कितना क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, और दूसरा, सप्लाई में आप और हम कितना क्रिप्टो बेचना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। क्रिप्टो की सेल और परचेज के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज क्रिप्टो माइनिंग, कि क्रिप्टो कितनी बनकर बाजार में आ रही है। ठीक है, माइनिंग को एक बार के लिए साइड में हटाते हैं, उसको हम डिमांड और सप्लाई में ही लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं डिमांड पर। अगर क्रिप्टो के भाव गिर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है डिमांड घट रही है। क्रिप्टो में और कोई तीसरा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप कहेंगे नहीं, रेगुलेशंस आ गए, ये हट गया, वो हट गया, कोई मतलब नहीं है। आप भारतीय बाजार में क्रिप्टो का भाव देखें। अभी भारत के बाजार में क्रिप्टो बिक भी रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, रेगुलेशन है ही नहीं, सरकारें केवल बयान दे सकती हैं और कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब डिमांड प्रभावित होने लगे, तो हम कारण तलाशें कि डिमांड घटी क्यों, लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना कम क्यों किया। तो अब हमारा अध्ययन किस विषय पर रहा? क्रिप्टो की डिमांड कम क्यों हुई? इस व्यक्ति ने कोई और काम कर दिया? क्या इसने बाजार को कोई नुकसान पहुंचा दिया? लोग मजे ले रहे हैं इसके, खूब बढ़िया मीम चल रहे हैं इनके ऊपर कि साहब बाजार गिरने में, क्रिप्टो में डिमांड जनरेट करने में जो ट्रंप का माहौल था, वो ट्रंप का माहौल खत्म हो गया। इसके पीछे मैं आपको अपना एक छोटा सा एनालिसिस साझा करना चाहूंगा। आप अगर उसे समझें, उसे रियलाइज करें, तो आप समझ पाएंगे कि कुछ तो इसके अंदर चल रहा है। देखो, मेरा परसेप्शन ऐसा है कि बाजार को अगर हम पूरी तरह से एक पाई के अंदर रखना चाहें, तो इस पाई को आप हमेशा, मैं इक्वल साइज में नहीं बांट रहा हूं, 25-25%, 50-50% के हिसाब से नहीं बांट रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इसके कई हिस्से हैं। लोग जो कन्वेंशनली जिनमें निवेश करते आए हैं, उसके अंदर हो सकता है लैंड में निवेश किया हो, गोल्ड यानी कि कमोडिटीज के अंदर निवेश किया हो, स्टॉक्स में निवेश किया हो, और इसके साथ साथ क्रिप्टो में निवेश किया हो।
कोई व्यक्ति अगर अपना पोर्टफोलियो बनाता है, जैसे अमेरिका के अंदर बहुत से लोग अब वर्चुअल करेंसीज जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पोर्टफोलियो का मतलब यह हुआ कि आपने अपने निवेश के कई साधन ढूंढ लिए। बहुत सारे लोग केवल लैंड में लगाते हैं, वो पोर्टफोलियो बनाना नहीं है। कुछ लोग कमोडिटी के अंदर लगाते हैं, कंप्लीट कमोडिटी में लगाना वो भी समझदारी नहीं है। कंप्लीट स्टॉक एंड बॉन्ड में लगाना वो भी समझदारी नहीं है। और कंप्लीट क्रिप्टो में लगाना वो भी समझदारी नहीं है। लेकिन होता क्या है, बाजार में ये जो चारों चीजें हैं ना, ये हमेशा समानुपाती नहीं चलती। यानी ऐसा नहीं होता कि लैंड के भाव बढ़ रहे हैं तो गोल्ड के भी बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक भी ऊपर चल रहा है तो क्रिप्टो भी ऊपर चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो होता क्या है, लोगों के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं और उनको ये चार चीजें दिखाई जाएं कि जाओ भाई अपने 100 रुपए निवेश करो। देखो, डिमांड किसकी है ना, कस्टमर की है, आपकी और मेरी है। हम अपना पैसा निवेश करने जाना चाहते हैं, निवेश करने जाना चाहते हैं तो हमें वहां पैसा लगाने का मन करेगा जहां से रिटर्न्स ज्यादा आएंगे। रिटर्न्स कहां से ज्यादा आएंगे, आप में से कुछ लोग देखेंगे सर कमोडिटी में गोल्ड ने तो 6 महीने में पैसा लोगों का डबल कर दिया, सुनने में आ रहा है। अच्छा, अगर आपको ये सुनने में आ रहा है तो ये रहा 100 रुपया, बताओ कहां लगाने जाओगे। आप निकल के गए, सर मैं तो पूरा पैसा कमोडिटी में लगाऊंगा क्योंकि पैसा डबल करना है। बहुत बढ़िया, आप इधर चले गए। तो मुझे एक बात बताओ, रुपए कुल लेके निकले थे 100 रुपए, एक साल के अंदर 100 रुपए निवेश करने थे आपको। एक बार के लिए उदाहरण है, ये 100 लाख भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 100,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो। अब ये जो 100 है इसको जब निवेश गोल्ड में कर दिया तो बाकी सबका हाल क्या रहा, बाकी सबके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा नहीं पहुंचा अर्थात डिमांड नहीं पहुंची, डिमांड नहीं पहुंची तो क्या हुआ, बाजार गिरा। ठीक है, मैंने इनको इक्वली बांट जरूर दिया हो पोर्टफोलियो में, लेकिन ये इक्वल नहीं है। होता क्या है, लोगों के द्वारा जनरली जब स्टॉक और कमोड इसके अंदर बॉन्ड में निवेश किया जा रहा होता है तो बाकी सभी जगह पर पोर्टफोलियो में नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा होता है। और जब इसमें निवेश से बचा जा रहा होता है, क्योंकि इस पूरी चीज में जो किसी देश के हाथ में है वो केवल स्टॉक और बॉन्ड है। जमीन भी कह सकते हो, लेकिन जमीन में बहुत करप्शन चलता है, इसलिए मैं इसको रेगुलेटेड मार्केट में नहीं मानता। सरकारें खूब जानती हैं, आधा पैसा से ज्यादा 90% तक पैसा इसमें काला चलता है। एनीवे, फिलहाल के लिए स्टॉक और बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड के केस में पूरी तरह से जिसको रेगुलेट कर सकती है वो सरकार होती है। यानी सरकार पूरा दम लगाकर चलती है कि मेरी कोई कंपनी फेल ना मारे, मैंने जो बॉन्ड दिए हैं वो रिलीज होकर के वापस आए, सारे गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी से चले। अर्थात लोगों की प्राथमिकता में अगर निवेश शब्द है तो वो इन दो पर दिमाग लगाता है, या तो स्टॉक पर या बॉन्ड पर, जो कि अपने आप में एक मतलब इन्वेस्टमेंट का तरीका है, रेगुलेटेड तरीका है। यदि ये कंट्रोल से बाहर गया तो फिर वो दूसरे ऑप्शंस में जाता है कि चलो जमीन में चलते हैं, गोल्ड में चलते हैं, क्रिप्टो में चलते हैं। गोल्ड में वो तब तब जाता है अक्सर, आप देखिएगा। और भी मैं एक चीज बताऊं आपको, कमोडिटी गोल्ड के साथ साथ आप रुपये में मतलब करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट को सोच सकते हैं। जनरली करेंसी को भी इसी जगह पर आप देख सकते हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब हालांकि हमारे देश में इसका ट्रेड गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि निवेश के रूप में। अब क्या हो रहा है इन दिनों, स्टॉक और बॉन्ड जब जब गिरते हैं, जैसे पिछली बार अगर आपने उठाकर देखा हो, भारतीय बाजार काफी कुछ अच्छा कर नहीं गया। अब आया है सरकार, मतलब दोबारा से उठ करके भारतीय बाजार। जब स्टॉक पिटे हुए थे, जब 72-73 हजार पर सेंसेक्स चल रहा था, तब गोल्ड आसमान में जाने की यात्रा कर रहा था कि भाई हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना। डॉलर मजबूत होता चला जा रहा था, मतलब अपनी अपने देश के लिए, हमारे लिए तो रुपया कमजोर हो रहा था। अच्छा सा, ऐसे में ये इसका ऑल्टरनेट बनकर आ रहा था। लेकिन क्या सभी लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, नहीं। कई लोग क्रिप्टो को भी विकल्प के रूप में चुनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पिछले समय में जबरदस्त रिटर्न देकर गई है। मतलब जब स्टॉक पिटे हैं तब निवेश के अंदर गोल्ड के बाद में लोगों ने अगर क्रिप्टो को चुना है तो क्रिप्टो ने भी अल्टीमेट रिटर्न दिए हैं। एक मतलब 126 1,26,000 डॉलर पर बिटकॉइन तक अगर भाव गया है, करोड़ों रुपए तक अगर बिटकॉइन का भाव पहुंचा है, तो उसके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा रॉकेट थे। ऐसे में जिन्हें थोड़ा भी टेक्नोलॉजी पता है, जो बाजार के खुलेपन में विश्वास रखते हैं, जो बाजार में विश्वास रखते हैं, उन्होंने क्रिप्टो में भी दबा के निवेश किए। अब मुझे सिंपल सा आंसर दे दो। मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे थे, एक तरफ रखा था स्टॉक एंड बॉन्ड और दूसरी तरफ रखा था मैंने आपके सामने गोल्ड यानी कमोडिटी, और दूसरी तरफ था क्रिप्टो। अब मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं, अगर बाजार इनका उठ रहा है तो इनका बाजार गिरेगा, और जब इनका बाजार गिर रहा है तो इनका बाजार उठेगा। रिवर्स है जी। आप पुराने ट्रेंड उठाकर ऑब्जर्व करिएगा, कहीं ना कहीं हम यहीं पर जाकर अपने आप को पाएंगे। एक समझदार बाजार की अगर हम बात करें, यानी कि जब बाजार बहुत लिटरेट है, जो ये समझता है कि मुझे सब जगह निवेश करना चाहिए,
तब ये सब समानुपाती रूप में बढ़ने लगते हैं। बाजार में अगर थोड़ा भी डर एग्जिस्ट करता है, निवेश को लेकर के अज्ञानता एग्जिस्ट करती है, तो ये बाजार हमेशा इसी क्रम में चलेंगे। सभी समानुपाती रूप से कि 100 रुपए को 25-25-25 करके बांट दो, ऐसा नहीं करेगा। आई बात समझ में? आज की स्थिति को अगर बेहतर तरीके से समझना हो, तो मैं आपके सामने क्रिप्टो के केस में कहूंगा कि स्टॉक को उठाकर देखिए कि वो क्या कर रहा है। आइए अब स्टॉक की बात कर लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर गया है। फिर से आइए, अगर ये ऑल टाइम हाई टच कर गया है, तो निवेशक 100 रुपए लेकर सरकार जिसे रेगुलेट करके चल रही है, जिस पर उसे पता है कि गिर गया तो सरकार बचा लेगी, वहां पर निवेश करने एंट्री करेगा। आप पूछेंगे तो इंडिया की बात हुई, क्रिप्टो केवल इंडिया की थोड़ी है। चलो तो वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में चलते हैं, अमेरिका में। साथियों, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, शुरुआत में जिस ट्रंप ने पूरे अपने बाजार में, चाहे स्टैंडर्ड पुअर्स 500 हो, नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, उन बाजारों को बुरी तरह रेड बात कर दिया था, पीट दिया था। क्यों? जब दुनिया पर उसने टैरिफ डालने शुरू किए थे, अमेरिकी निवेशक डर गया था कि हमारी कंपनियां तो बर्बाद ही हो जाएंगी, कोई हमको अपने देश में घुसने नहीं देगा, चाइना हमें माल नहीं खरीदने देगा, बेचने नहीं देगा। अमेरिकी कंपनियों में डर का माहौल था, अमेरिकी बाजार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आपको याद होगा जब दोनों देशों की, चाइना और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुआ था, मतलब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, उस समय पर तमाम प्रकार के स्टॉक नीचे गिर गए थे जब 245% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया था। तो चाइना ने कहा कि मैं अमेरिकी कंपनियों को भी माल अपने देश में नहीं बेचने दूंगा। बाजार खराब हो गया था। लेकिन याद करिए, बाजार खराब होने के बावजूद ट्रंप अपने कुछ फैसलों को सही सिद्ध करने में कामयाब हो गए। कौन से फैसले? टैरिफ लगा लगाकर देशों के साथ जो नेगोशिएट किया, कतर से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले गए, यूएई से, सॉरी सऊदी से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले गए, जापान से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले गए। कुल 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो अमेरिका है, वो 3 ट्रिलियन के तो 3 देश पकड़ कर ले गई। भारत की कुल जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। $3 ट्रिलियन की तो साहब उसने निवेश मांग लिए दूसरे देशों से, अर्थात बाजार में सकारात्मकता लौटी। जब देश में पैसा लौटता है, बाजार चढ़ने लगता है। मैं आपको कुछ डेटा शो करता हूं जिससे आप संभवतः इस बात को समझ पाए। आपके लिए मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है, आप उठाकर देखें तो आप जानेंगे कि S&P 500, डाउ जोन्स, इन सब के अगर डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बाजार ने ग्रोथ दिखाई है। डाउ जोन्स इनके यहां पर एक साल के अंदर 5.6% का रिटर्न दिया। वहीं पर एक साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, S&P 500 ने अमेरिकी बाजार में 12.66% का रिटर्न दिया। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये रिटर्न्स बड़े रिटर्न्स माने जाते हैं। और तो और एक साल के अंदर अगर आप नैस्डैक की बात करें तो भाई साहब इसने तो 20% के आसपास का रिटर्न दे दिया। इसका मतलब समझिए, ट्रंप की नीतियां जो पहले लोगों को डरा करके स्टॉक की जगह निवेश में क्रिप्टो की तरफ भगाकर ले जा रही थी, उन्हीं कंपनीज ने, उन्हीं पॉलिसीज ने लोगों को स्टॉक मार्केट में विश्वास करवा दिया। पहले लोग डर करके क्रिप्टो में भाग रहे थे कि बाजार तो बर्बाद होगा, चल क्रिप्टो में निवेश करने चलते हैं। लेकिन बाजार जब बदलने लगा, अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज ने, बाजार ने फिर से उठना शुरू किया। बाजार, आप ये रिटर्न देख रहे हैं, 23,000 का तो कुल बाजार है, उसमें 3800 अंक बढ़ गया एक साल के अंदर। विचार करने वाली बात है। एक साल के अंदर डेवलप्ड इकोनॉमीज में यह नंबर बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। ऐसे में एक साल में अगर यह नंबर चढ़ा है, तो निवेशक ने क्या किया? क्रिप्टो का पैसा उठाकर इधर लगाना शुरू कर दिया। मैंने पूरी कहानी ढंग से समझाई थी आपको। क्रिप्टो का पैसा इधर लगना शुरू हुआ, क्रिप्टो की डिमांड कम होने लगी। मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा था? क्रिप्टो का बाजार डिमांड सप्लाई का बाजार है। डिमांड ज्यादा है तो उसके भाव ज्यादा है। जब डिमांड करने वाला व्यक्ति ही निवेश कहीं और करने चला गया तो नीचे आएगा। अब मुझे एक लाइन में आंसर दे दो, सर क्या लगता है बाजार अमेरिका का ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप को दुनिया के देशों के साथ राहत का गेम खेलना पड़ेगा। अमेरिका को केवल शक्ति के दम पर व्यापार नहीं करना है, उसे भी अपने माल बेचने हैं। टैरिफ से निजात उसकी कंपनियों को भी चाहिए, अमेरिकियों को भी महंगाई से राहत चाहिए। अर्थात जो कंपनी, आप सोचिए ना, अमेरिका के अंदर जो चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया है, उसका बाजार बढ़कर के $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसका मतलब इन्होंने जिस तरह की संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, उनसे बाजार में पैसा आया। $5 ट्रिलियन का मतलब क्या है? निवेशक निवेश करने पहुंचा है भाई। तो निवेशक जब कंपनियों में निवेश करने पहुंचा तो कहीं और से निकाल लिया, और से निकाल लिया तो बाजार गिर गया। तो क्या ये इसी तरह चढ़ा रहेगा? नहीं चढ़ा रहेगा। क्या ये संभव नहीं है? अरे भाई ऐसा संभव नहीं है। बाजार इक्विलिब्रियम में चलता है। बाजार बाजार तभी कहलाता है जब कोई खरीदार होता है।
कोई विक्रेता होता है। अमेरिका अगर खुद के ही साथ व्यापार करेगा, तो दुनिया के 192 देश केवल बैठ करके भजिया थोड़ी खाएँगे। इसका मतलब उसे इस मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा। निवेशक जब इस बाजार को नीचे गिरता देखेंगे, स्वतः ही क्रिप्टो की तरफ जाएँगे। ये बात दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिएगा। तो सर हमको क्या निवेश से पहले अमेरिकी बाजार देखना होगा? हाँ, देख सकते हैं। ट्रंप को माना ये था कि ट्रंप खुद के बाजार के लिए बुरा आदमी है, क्रिप्टो के लिए भला आदमी है, लेकिन इसने बाजार को फाइनली बचाया क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट देने वाले लोग जो थे, वो उन्हीं कंपनियों से थे। फिर चाहे वो टेस्ला रही हो, चाहे वो तेल कंपनियां रही हो। आइए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये केवल अमेरिका का प्रभाव बताया। आप कह रहे थे सर पूरे दुनिया का प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ऐसा ही प्रभाव अब डिमांड को कर्टेल करने का चाइना में हुआ। चाइना ने क्या किया इन दिनों में एक तगड़ा खेल खेला। चाइना की सेंट्रल बैंक ने इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेडिंग इन पर रोक लगाने के लिए कुछ सख्ती बरती। देखो भारत में डेमोक्रेसी है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट जा सकते हैं। आपकी खबर पूरी दुनिया में वायरल हो सकती है। अमेरिका भी आप पर बयान देने आ सकता है। चाइना में अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, चाइनीज सरकार ने आपको पकड़ा, चाइनीज सरकार ने पकड़ा तो फिर आप अपनी सुनवाई के लिए पब्लिक में नहीं जा सकते। आपकी बात बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब पूरा देश बिना फेडरल हुए यूनानिमसली चल रहा है। ऐसे में चाइना के द्वारा कोई भी अगर कानून लाया जाता है तो वो इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में बहुत सख्ती रखता है। इस तरह से इसने खेला किया। इसने क्रिप्टो को इलीगल करार दे रखा है। हर देश डरता है ना। चाइना अगर क्रिप्टो को मान ले, आप सोचकर देखिए, तो सरकार के हाथ से नियंत्रण छूट जाएगा। सरकार नियंत्रण में रखने के लिए ही तो खुद की लीगल टेंडर यानी कि खुद की करेंसी लाती है। अगर सरकार नियंत्रण ही हटा दे, सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाए तो सरकार को मानेगा कौन? इसलिए दुनिया का कोई भी देश लीगल करेंसी के स्थान पर क्रिप्टो को नहीं अपनाता है। आप कहेंगे कुछ देशों ने तो अपना रखा है, उनको हटा दीजिए, उनको आप देश भी कंसीडर नहीं कर पाते। एनीवे, अल सल्वाडोर की बात कर रहा हूं। बाकी फिलहाल के लिए जब हम चाइना की ओर आगे चलते हैं, तो हम जापान पहुंचते हैं। क्या होता है ना, डिमांड के लिए फिर आवश्यक होता है लोगों के अंदर या तो भय ना हो, दूसरा लोगों के पास पैसा हो। भारतीय बाजार के अलावा भारत और चाइना के अलावा दो बाजार एशिया में और बड़े बाजार माने जाते हैं। एक का नाम जापान है और एक का नाम साउथ कोरिया है। जापान तो हमसे बड़ी इकोनॉमी में फिलहाल चल ही रहा है। जापान में इन दिनों क्या हो रहा है कि इनके यहां पर बॉन्ड मैच्योरिटी का टाइम आ रखा है। सरकारें 8 साल का 2 साल का बॉन्ड जारी करती हैं। भारत सरकार भी बॉन्ड जारी करती है। सब एक तरह समझिए सरकार उधार मांगती है और उधार के बदले आपको इंटरेस्ट देती है। हालांकि इंटरेस्ट पेमेंट करना सरकार के हिस्से में नहीं आता, तो सरकार जब बेचती है तो उन्हें डिस्काउंटेड रेट पर बेचती है और खरीदती है तो फुल प्राइस में खरीदती है। तो एक तरह का वो रिटर्न निकल कर आता है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है जापान के अंदर, जापान में 2 वर्षीय बॉन्ड और 8 वर्षीय जो बॉन्ड है इनके यहां पर, उनके रिटर्न्स आने का समय हो रहा है। सरकार को पैसा अभी भी अपने पास रखना है, तो सरकार ने बॉन्ड पर ब्याज ऑफर कर दिया है। यानी कि पैसा रिटर्न करने की जगह क्या है कि हम आपको थोड़ा और ब्याज दे देंगे। यानी कि बॉन्ड की यील्ड को बढ़ा दिया है। जब बॉन्ड की यील्ड सरकारी बॉन्ड से जो बढ़ने वाली आय है, वो व्यक्तियों की बढ़ रही है, तो लोग निवेश के नाम पर बॉन्ड में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैंने फिर से कहा, बाजार में निवेश करने का, आप कहेंगे बॉन्ड की बात तो भूल ही गए थे। मैंने आपसे कहा था स्टॉक और बॉन्ड, मैंने 2 ऑप्शन दिए थे निवेश के। सबसे सुरक्षित निवेश के ऑप्शंस में स्टॉक और बॉन्ड ही लोग मानकर चलते हैं जब पोर्टफोलियो बनाने चलते हैं। तो जापान ने सरकारी प्रयास से अपने यहां का बॉन्ड बाजार और मजबूत कर दिया है। बॉन्ड बाजार मजबूत हुआ, बाकी बाजार पिट गए। तो देखो मैंने 3-4 इकोनॉमी एक साथ आपको बता दी। कुल जमा अर्थ क्या निकल कर आया? क्रिप्टो के बाजार के गिरने में सबसे बड़ी बात जो है वो डिमांड की कमी है। लेकिन क्या ये डिमांड की कमी पूरे टाइम रहेगी? आंसर है नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकारें शांत नहीं बैठ सकती। अमेरिकी बाजार ही आगे बढ़े, दुनिया के और बाजार ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। अमेरिकी बाजार का नीचे गिरना होगा या दुनिया के बाजार जब जब वापस से बैलेंस होने आएंगे, तब तब बाजार फिर से अल्टरनेटिव ऑप्शंस पर जाएगा। फिर चाहे वो गोल्ड हो चाहे क्रिप्टो हो। रिवर्स उठाकर देख लो, जब गोल्ड और क्रिप्टो चढ़ रहे थे तो बाजार पिटे पड़े थे। तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एक संतुलित बाजार में ही हो सकता है, बाकी असंतुलित बाजार में ऐसा नहीं होता। डिमांड की डर से निवेशकों में जब भी भाव नीचे गिरते हैं, तो वो डर का माहौल बनता है कि अरे अपना जितना भी है वो लेके निकल लो, फिर देखेंगे। तो बिकवाली शुरू हो जाती है और जब जब बिकवाली शुरू होती है तो बाजार और तेजी से नीचे गिरता है। ये सिंपल इफेक्ट है, पीयर इफेक्ट है, लोगों में आता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बिटकॉइन के पीछे का कारण बता दिया कि नीचे क्यों गिर रहा है या क्रिप्टो नीचे क्यों गिर रहा है। तात्क्षणिक कारक कुछ नहीं होते, माहौल होता है कि बना 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 और चला गया। जैसे अक्टूबर क्रिप्टो के लिए माना जाता है अक्टूबर, यानी कि क्रिप्टो के भाव हमेशा, मतलब पिछले 13 सालों में 2 सालों को छोड़कर हमेशा अक्टूबर में भाव क्रिप्टो के बढ़े हैं। लेकिन जब जब भाव बढ़ते हैं तो अगले महीने जाकर वो नीचे आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, नवंबर हमेशा से पिछले 13 में से 11 बार नवंबर में नीचे आया है। तो इसका भी एक संगठित प्रयास है
और जब-जब बाजार नीचे आता है तो लोगों में एक डर का माहौल रहता है और डर के माहौल में बाजार गिरते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ट्रेड में हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि क्रिप्टो के साथ में या किसी भी प्रकार के निवेश में ये समय आएगा ही। आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं इंडियन होकर के, तो भारत का ही एक मेक इन इंडिया प्लेटफ़ॉर्म है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है, डॉलर में नहीं होता। बैंक से निवेश होता है, बैंक से ही वापस पैसा आता है। इसमें किसी विदेशी को इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें ट्रेड करने नहीं आ सकता। एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड एक डेल्टा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। पूरी तरह सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म, पूरी तरह से स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ। जिस पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? बिटकॉइन के अंदर अगर बात करनी हो या किसी में भी आप आईएनआर में ट्रेड कर सकते हैं। 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। एएमसी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है। यूपीआई से आप इसके अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बढ़िया एफ एंड ओ करते हुए लेवरेज 200 गुना तक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।